सात संगत जी, राधा स्वामी दीनदयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। वचन जो के स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अनंत ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों, सत्संगनियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। वचन एक, चंद्रसेन सत्संगी जो के हर पूर्णमासी को मौजिया कुरकंडे से वास्ते दर्शन हजूर स्वामी जी महाराज के आता था। उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूर्णमासी को तुम दर्शन ना कर पाओगे। तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वचन 2, वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सुरती चढ़ाई और सब भास खींच लिया। फिर सफ़ेद डेले आंखों के नज़र पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर 5 घंटे के बाद सुरती उतारी और उस वक्त यह फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है? उस पर फरमाया कि बाद दोपहर की। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगनियों ने कुछ रुपए भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी ने कहने लगे कि इस वक्त महाराज को ध्यान अनंत में लगने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उसकी तरफ होकर यह फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहो तब सुरती पहुंचा दी और जब चाहो तब उतार ली, और हमने तो डेरे रात में ही पहुंचा दिए और सुरती सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी। मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए। फिर यह फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब से ही अभ्यास पक्का हुआ है। और यह फरमाया कि कच्चा तैराक हो, उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू तैर, तो उस वक्त क्या वह तैरेगा? वह डूबेगा ही ना। और जो लकड़पन में ही तैरना सीख जाए, उसको दरिया में डाल दो तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रहेगी, इसका क्या है? और जिंदगी भर का भजन सिमरन सिर्फ इस वास्ते है कि इस वक्त ना भूलें। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम ना भूलें। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहब, सालग्राम और कुल साधुओं, सत्संगियों, सत्संगनियों की तरफ होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा स्वामी जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि सीबो और बुक्की और बिश्नो को पीठ ना देना। फिर रिद्धि बीबी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज़ किया है? इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज़ किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी ही बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। फिर सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज़ किया कि मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है, बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें? उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे वह सालग्राम से पूछें। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। सत्संग जारी रहे
और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर फरमाया कि जब सत्संगी खास गृहस्थी या भेष किसी तरह न घबराएं। मैं हर एक के अंग संग हूँ और आगे को सब की संभाल पहले से विशेष रहेगी। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सिमरन और ध्यान नाम का बनेगा। सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बरते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीति करने देना। फिर स्वामी जी महाराज भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे दोपहर के अंतर ध्यान हुए। तो आज का सत्संग समाप्त हुआ। राधा स्वामी जी।